साथियों नमस्कार, विकास नाम है मेरा। आप विचार लाइव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की सदन में गैर मौजूदगी क्या कहती है? क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का सदन में मौजूदगी उनकी कहीं हमें ये संकेत तो नहीं देती है कि उनके नहीं रहने से विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल और जो तमाम विधायक हैं वो ढीले नजर आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, और इनके साथ-साथ बीजेपी के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह। अब इन दोनों में दोस्तों एक तीखी बहस हुई है। अब ये बहस कब हुई? ये बहस हुई नीतीश कुमार ने अपना रोड मैप, बिहार चुनाव जीतने के बाद अपना रोड मैप अ, सभा में प्रस्तुत किया कि बिहार सरकार आने वाले 5 वर्षों में कौन से काम करने जा रही है, क्या काम करने जा रही है। और उसके बाद जब बारी आई विपक्ष के विधायक के कहने की, तो वहां से कुमार सर्वजीत खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले तो स्पीकर को बधाई दी, उसके बाद वो जब बोलना शुरू किया उन्होंने, तो 2 चीज़ों पर उन्होंने ज़ोर देकर बात की। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि बिहार में जो अपराध है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, और इसको कुमार सर्वजीत ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उन्होंने इसे सम्राट चौधरी, जिन्हें हाल ही में गृह मंत्रालय प्राप्त हुआ है और मीडिया ने उन्हें बुलडोज़र बाबा का टर्म दिया है। तो ये कह करके उन उन पर तंज कसा है। साथ ही साथ अस्पताल को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। देखिए, अध्यक्ष को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग होने के नाते बधाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने की दुविधा वाली बात पर सवाल उठाए। अब ये बात ऐसी है कि नीतीश कुमार ने कहा था, मतलब नीतीश कुमार ने बातों-बातों में कहा कि आप लोग काहे नहीं काम करते हैं? तो कुमार सर्वजीत ने कहा कि नीतीश कुमार जी, जब आप इस तरफ थे, मतलब उन्होंने बताया कि जब आरजेडी की तरफ थे तो आप कहते थे कि भाजपा जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है, और अब आप उधर हैं तो आप हमसे कहते हैं कि हम काम क्यों नहीं करते हैं, तो हम आपकी कौन सी बात माने? तो ये तमाम बातें कही। ऊपर से नीतीश कुमार ने जो कहा कि अपराध दर जो है वो घटा है, तो उस पर कुमार सर्वजीत ने दावा किया कि अपराध की जो वृद्धि है वो अपराध अपराध के दर में वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि 80% की वृद्धि 2015 से 24 के बीच अपराध की जो वृद्धि है वो 80% तक पहुंच गई है। उप मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया है। आपको फिर से बताएं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, और पुलिस मुख्यालय में बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पूरे बिहार में बुलडोजर मॉडल एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब इस बुलडोजर मॉडल का जो लक्ष्य है वो ये है कि बिहार में जितनी भी जगहों पर अतिक्रमण है, जिसकी वजह से जाम की समस्याएं होती है, और उस जाम से न सिर्फ यातायात बल्कि एम्बुलेंस और कई तरीके की जो चीजें वो प्रभावित होती हैं। इसके चलते कई वर्षों से जो अतिक्रमण की समस्या बिहार में थी, उसको हटाने का काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो कटाक्ष किया गया है वो ये है कि लोगों के झुग्गी झोपड़ियों को भी इस बीच हटाया जा रहा है। अब जो कटाक्ष है वो सीधे तौर पे नहीं किया गया, वो ये कहा गया कि लोगों के झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने के कारण जो है, ये जो नाम मिला है सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा का, ये इसलिए नहीं मिला है क्योंकि पूरे बिहार में भी जेसीबी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि बिहार के जो गरीब लोग हैं उनके झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। हमें पता है ठंड का वक्त आ रहा है और उन लोगों के पास तो रहने की जगह नहीं होगी। तो ऐसे में कई तरीके की बात जो है विपक्ष कह रहा है, कुमार सर्वजीत कह रहे हैं। मगध मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर, जो गया में जो आपके मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थिति को लेकर के कुमार सर्वजीत ने बताया कि जो स्थिति है वो नर्क से बदतर हो चुकी है। तो नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह किया कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, एक टीम की गठन हो, इसकी जांच हो। साथ ही साथ जो दलित बस्तियां हैं उसमें नदी नली गली योजना को लेकर के कुमार सर्वजीत ने सरकार से आग्रह किया। कहा कि दावे के साथ कहा गया कि जिले के 25 से अधिक मुसहर जाति के गांवों में आज भी नली गली, ड्रेनेज और सड़कों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और बेटियों की उच्च शिक्षा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोध गया के फतेहपुर ब्लॉक में 90% बेटियों के +2 के बाद कॉलेज की शिक्षा से वंचित रहने की चिंता जताई, और वो मुख्यमंत्री से कहा कि वहां कॉलेज स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए, मांग रखी है। विपक्ष की भूमिका,
पर उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने पर सरकार बेकाबू हो जाती है, इसलिए विपक्ष बिहार की सड़कों को सूनी नहीं होने देगा। तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही थी कि लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का ही अंग होता है, उसे सरकार से सवाल करने चाहिए। और तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में उनके नेता कुमार सर्वजीत ने भी सरकार से सवाल पूछने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार सवाल पूछे, कई सवाल पूछे, सरकार से आग्रह किए, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और स्पष्ट तौर पे लोगों के अधिकार को लेकर के जो है कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के विधायक चुने गए हैं, उन्होंने कई तरीके से सरकार से सवाल पूछे और निश्चित तौर पे जो ये शिक्षा की बात उन्होंने की है, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार इन तमाम बातों को ज़रूर सुनेंगे और इस पर काम करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस पर नीतीश कुमार और बिहार सरकार काम करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कितनी जल्दी करेगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।